बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बे लिफ्ट है 63, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के कहानी, ठीक है, उन्वान और मुहावरात की मदद से कहानी लिख सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि कहानी का बेहतरीन उन्वान का इंतखाब करना है जिस पे आपने कहानी लिखनी है। फिर उसके बाद आपने मुहावरात और ज़रबुल इम्साल की मदद से आपने जुमले बनाने, और उसके बाद फिर आपने उन अल्फाज को, जितने भी अल्फाज का उस पर मुश्तमिल एक कहानी लिख देनी है। सबसे पहले मुहावरात का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हम क्यों करते हैं इस्तेमाल। तो एक बेहतरीन और पुरअसर कहानी बनाने के लिए हमें मुहावरात का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, एक कहानी है बिल्कुल हम आम सादा आम अल्फाज में बयान करेंगे, उसका असर लोगों पे ज़्यादा नहीं होगा, जबकि हम एक कहानी के अंदर मुहावरात का जब इस्तेमाल करेंगे, कहानी हमारी जो है वो दिलचस्प हो जाएगी और उसके अंदर माने जो है उसकी गहराई पैदा हो जाएगी। ठीक है, और हकीकत की झलक दिखलाई देगी। ठीक है, आपने फ़र्क खुद महसूस करें। ये सामने जो है स्लाइड नज़र आ रही है, इस साइड पे एक सादा तहरीर है, यानी कि कहानी है आपने लिखी, उसके अंदर मुहावरात का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सादा मालूमात आपने सिर्फ दी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने मुहावरात लगाए तो किस तरह जो है ना तख्लीक में गहराई और हकीकत की झलक, इस तरह जिस तरह स्लाइड में आप नज़र आ रहा है एक दरख्त, ठीक है, उसके ऊपर फल लगे चमकते हुए, इस तरह अगर आप तहरीर के अंदर मुहावरात का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तहरीर में भी इस तरह रोशनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, सरसब्ज हो जाएगी आपकी तहरीर भी। सबसे पहला मरहला है मरकजी ख्याल की तलाश। कहानी लिखने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। हर बेहतरीन कहानी एक मजबूत मरकजी ख्याल से जन्म लेती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए, देना चाहते हैं। उसके बाद उन्वान का इंतखाब, कि आपका मुंतखब करदा उन्वान कहानी के मरकजी ख्याल का मुकम्मल और वाज़े अक्कास होना चाहिए। ठीक है, उन्वान आपका वो होना चाहिए जो कि आपने मरकजी ख्याल जो आप लोगों को पैगाम देना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने उन्वान लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखें, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। अब इसको मुहावरे को उन्वान में कैसे बदलें कि सब्र का फल मीठा होता है। आप ये जो है ना आपने कहानी लिखनी इस मौजू पे, मरकजी ख्याल अखज़ करना सोच। अब मौजू उन्वान इसका क्या होगा, सब्र की ताकत। ठीक है, सब्र की ताकत। अब लोगों को आपने बतलाना है मिसालें दे के कि पूरी 1-2 सफ़ात की कहानी आपने लिखनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपने एंड पे ये नतीजा निकालना है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब उसके बाद आपने उन्वान जो है वो लिखना है। ठीक है, उन्वान इसका क्या होता है, सब्र की ताकत, एक मुनासिब उन्वान हो जाएगा। तीसरा मरहला कड़ी से कड़ी मिलाना। ठीक है, जब आप कहानी लिखें तो इन मुहावरात को कहानी के मौजू या उन्वान से जोड़ दे ताकि कहानी की तख्लीक में गहराई पैदा हो। ठीक है, जिस तरह ये देखें, मुहावरा था आपका सब्र का फल मीठा होता है, उन्वान आपने दिया सब्र की ताकत, और फिर उसके बाद नीचे कहानी का मौजू। इन तीनों का रबत बरकरार रखना है। ठीक है, ये नहीं कि उन्वान कुछ है, मुहावरा आपका कुछ है और कहानी का मौजू कुछ है, इस तरह नहीं आपने करना। तो अब आपने क्या करें, कामयाबी का फार्मूला, मरकजी ख्याल, मौजू, उन्वान, मुहावरात का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद एक अच्छी मुकम्मल कहानी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी का जो हमारा आज का लेक्चर था ख़त्म हुआ। आप तदरीसी जांच करें क्लास में तो आपको लिखने आएगी मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद जो है वो घर का काम है। इसी तरह हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।